श्री जनक नंदनी के जो पति हैं श्री रघुनाथ जी, उनके लिए उनकी कृपा प्राप्ति, उनकी कृपा से षड्वर्ग को जीता जाएगा। उनके लिए षड्वर्ग को जीतना है। बहुत प्यारी बात है। इन विकारों को जीतने का उपाय क्या है? बोले इन सब विकारों को भगवान के ही चरणों में समर्पित कर दो। इनका संबंध भगवान से जोड़ दो। काम का संबंध भगवान से, क्रोध का संबंध भगवान से, लोभ का संबंध भगवान से, मोह का संबंध भगवान से, मद का संबंध भगवान से, मात्सर्य का, सब कुछ भगवान से जोड़ दो। भगवान के चरणों में अर्पित कर दो इनको। आप लोग कहें क्या बात बोलो? हाँ, कामाद गोप्य भयात कंसः द्वेषात् चैत्यादयो नृपाः संबंधात वृष्णयो यूयम भक्त्या वयम विभो। सुखदेव जी महाराज करें भागवत। गोपियों ने अपने काम को कृष्ण से जोड़ दिया तो गोपी प्रेम की ध्वजा। काम जब तक संसार से, विषय से, इंद्रिय से जुड़ा रहता है तब तक वह रहता है विषय नीचे ले जाने वाला, और जब वह काम कृष्ण से जुड़ जाता है तो फिर काम काम नहीं रह जाता, काम ही प्रेम बन जाता है। देखो कितनी विचित्र बात, संसार का प्रेम काम बन जाता है और संसार वाला काम प्रेम बन जाता है। कितनी विचित्र बात। संसार से जोड़ दो प्रेम को तो काम बन जाएगा, वो काम विकार हो जाएगा, और उसी प्रेम को, काम को ठाकुर जी से जोड़ दो तो वो काम खत्म हो जाएगा, प्रेम के रूप में प्रस्तुत हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, गोपियों के हृदय में प्रकट हो गया। इन सबको श्री जनक सुतापति के चरणों में अर्पित कर देना है। इनके ऊपर जीतने का साधन क्या है? इन पर विजय प्राप्त करने का साधन क्या है? बोले श्री रघुनाथ जी की शरण में जाए और उनसे प्रार्थना करें कि वे हृदय में निवास करें, तब उनकी कृपा से दुष्टों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। आपका मकान है, उस मकान में गुंडे बदमाशों ने कब्जा कर लिया है। भगवान तो भगवान है, बहुत ऊंची चीज है भगवान। एसपी साहब को प्रार्थना करो, जिला पुलिस अधीक्षक को, आप सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है, आप हमारा मकान है, हम आपको रखते हैं, लिख देते हैं, आप रखिए उसमें। तो अभी एसपी साहब उसमें रहे नहीं, उनके ऑफिस की पुलिस की गाड़ी, 2-4 गाड़ी पहुंची और वहां एक साइन बोर्ड लग गया, जिला पुलिस अधीक्षक आवास। वो चोर उचक्का बदमाश वो पहले भग जाएंगे वहां से, जो किराए नहीं दे रहे थे, कब्जा करे बैठे, वो सब भग जाएंगे। अरे भाई, एक पुलिस अधिकारी की इतनी कीमत है तो जिस हृदय में श्री ठाकुर जी बसेंगे उस हृदय में ये विकार कहां से रहेंगे? नहीं रह सकते। इसलिए हृदय में श्री ठाकुर जी को बसाइए। अब हृदय में ठाकुर जी कैसे बसें? जैसे आपने अपने हृदय में संसार को बसाया है, ऐसे ही आप अपने हृदय में ठाकुर जी को बसाइए, प्रभु को मन में बसाइए। हृदय में संसार कैसे बसा? देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का कुसंग करते हुए दिन रात विषय की चर्चा करने से, सुनने से हमारे कान के द्वारा, हमारी आंख के द्वारा हृदय में विषय, हृदय में संसार प्रविष्ट हुआ है। ऐसी निर्विषय अंतःकरण वाले महापुरुषों के चरणों में बैठकर बारंबार भगवत भागवत चरित्रों के श्रवण से, संतों के दर्शन से हृदय का संसार उजड़ जाएगा। हृदय में श्री सीताराम जी बस जाएंगे, हृदय में युगल सरकार श्यामा श्याम बस जाएंगे, ठाकुर जी बस जाएंगे। अब फिर कामादिक विकारों को दूर करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हम लोग अपने मन में तो भगवान को बसाते नहीं, इनके पीछे पड़े रहते हैं। भगवान को बसाओ, इनको भगाने नहीं, अपने आप भाग के खड़े हो जाएंगे। भगवान को तो मन में बसाओ। अहर्निश नाम जप करो, संतों का संग करो, इतना व्यस्त कर दो साधन में अपने आप को कि इनकी ओर हमारी वृत्ति ही न जाए। एक बात रमण रीति वाले महाराज जी की हमको बहुत अच्छी लगती है। वे कहते हैं कि जो साधन से विमुख प्राणी, वे ही दिन रात पीछे पड़े रहते, क्या करें, मन नहीं लगता, क्या करें, काम वासना बहुत जोर कर रही है, हमको ये विकार बहुत सता रहा। भजन कहां करते हो तुम? कथनचित कभी कोई ऐसा कार्य
विषय का सेवन का कार्य साधक से बन भी जाए तो बहुत से लोग इतनी ग्लानि में भर जाएंगे कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। बहुत बड़ा पाप है, ऐसा नहीं। अरे आप मलमूत्र का वेग आपको होता है, मलमूत्र का त्याग करके क्या शौचालय में बैठे रह जाते हो? वहां से उठ करके फिर बढ़िया से हाथ पैर धो करके स्नान करके और तिलक स्वरूप धारण करके फिर माला झोली लेके बैठते हो, भजन करते हो कि नहीं करते हो? ऐसे ही क्षणिक विकार का आवेश आए भी तो उसको त्याग करके स्नान ध्यान करके माने फिर भजन में लग जाओ, उसी के पीछे नहीं पड़े रह जाओ कि हाय हाय मन नहीं लग रहा यो तुम। अरे भाई तुम भक्तों का चिंतन नहीं करते, भक्तों के चरित्रों का चिंतन नहीं करते, खान पान की शुद्धि नहीं रखते, कैसे होगा? तो सहज हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है, बड़ा सरल है। मान लो भगवान हृदय में न बस पा रहे हो तब क्या करें? इस दास के विचार से जिस किसी संत में सदगुरु में आपकी विशेष श्रद्धा हो और आपका अंतःकरण स्वीकार करता हो कि ये भगवान के पूर्ण भक्त हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं, ऐसे किसी भक्त को अपने मन में बसा लीजिए। भक्त के मन में भगवान बसे हैं तो ठाकुर जी आपके मन में निवास कर जाएंगे, और भगवान जब आपके मन में बस जाएंगे तो कुछ भी बाकी रह नहीं जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। खुलकर कहें तो भगवान का ध्यान न बनता हो तो श्री गुरुदेव का ध्यान करो। गुरुदेव के हृदय में ही युगल सरकार का दर्शन हो जाएगा। भगवान में मन लगे न लगे तो भगवान में जिनका मन लगा उनमें अपने मन को लगा दो, काम बन जाएगा। हमारा मन भगवान में नहीं लगा, कोई बात नहीं, नहीं लगा तो नहीं लगा, पर हमें पक्का विश्वास है कि हम जिन गुरुजनों के आश्रित हैं उनका 16 आना नहीं 20 आना, उनका तो 20 आना मन ठाकुर जी में लगा हुआ है। यदि उनमें हम अपना मन लगा देवें तो हमारा मन सहज भगवान में लग जाएगा, उसी से काम बन जाएगा। यही बात कह रहे हैं, सट सट वर्ग करिय जय, जनक सुता पितपति लाग, रघुपति कृपा बारी बिनु, नहीं बुताई लो भाग। राम जी की कृपा रूपी जल से स्नान किए बिना लोभ की आग बुझेगी नहीं, और जब तक लोभ की आग नहीं बुझेगी तब तक विकार भी पैदा होना बंद नहीं होंगे। लोभ की अग्नि बुझना चाहिए, लोभाग्नि समाप्त हो जाएगी तो फिर कोई विकार नहीं रह जाएगा। लोभ को आग की उपमा क्यों दी गोस्वामी जी ने? क्योंकि जितने विकार हैं उन सारे विकारों में लोभ ही सबसे प्रबल विकार है। आग में जितना ईंधन डालो वह भस्म हो जाता है और अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। यद्यपि काम से ही क्रोध और लोभ पैदा होते हैं, लेकिन काम की ही प्रेरणा से क्रोध और लोभ शरीर में कार्य करते हैं, और काम ही प्रतिबंधित होकर के जब हमारी कामना की पूर्ति नहीं होती है तो हमको क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो काम ही इच्छा के प्रतिबंधक होने से उत्पन्न होकर के रूपांतरित होकर के वो क्रोध बन जाता है, और काम ही इच्छित वस्तु मिलने पर इच्छा का रूपांतर धारण करके वो लोभ के रूप में परिणत हो जाता है। वस्तु मिल जाती है तो जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, फिर और उसको पाने का और अधिक बटोरने का लोभ मन में लग जाता है। क्रोध से उतना पतन नहीं होता और किसी विकार से उतना पतन नहीं होता जितना पतन लोभ से होता है। महाभारत में तो एक जगह लिखा है कि जब तक लोभ मन में है तब तक पाप है मन में, और लोभ समाप्त हो जाएगा तो निष्पाप हो जाओगे।
लिखा है लोभ युक्त पुरुष के भीतर जो धर्म है ना, वो भी केवल विषय पूर्ति का साधन बन के रह जाता है, वो भी अधर्म के जैसा ही है। लोभ युक्त प्राणी के द्वारा किया गया धर्म भी अधर्म के जैसा है, ऐसा भीष्म पितामह महाभारत में कह रहे हैं, भगवान व्यास महाभारत में कह रहे हैं। लोभ आग है और ये लोभ रूपी आग सारे साधन संपत्ति को जलाकर खाक कर देती है। तो आग से कैसे बचे भाई? आग से बचने का उपाय यही है कि उसमें पानी डाल दिया जाए। और ये पानी क्या है? बोले रघुपति कृपा बारी बिनु नहीं बुताई लो भाग। श्री राम जी की कृपा रूपी जल से ये लोभ रूपी अग्नि शांत होती है। कृपा रूपी जल का सिंचन करो, अर्थात निरंतर श्री भगवान की कृपा का चिंतन करो तो तुम्हारा लोभ कम हो जाए, लोभ समाप्त हो जाएगा। कल हमने ये बात चर्चा की थी, मलुकदास जी कहते जब लग जीव का लोभ न छूटे तब लगी तजे न माया। घर घर द्वार फिरे माया के पूरा गुरु नहीं पाया। सबसे लालच का मत खोटा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए लोभ को गोस्वामी जी ने अतिकाय कहा। इसका शरीर बहुत बड़ा है, उसका कोई पारावार नहीं। महाभारत के शांति पर्व में पितामह भीष्म कह रहे हैं कि अज्ञान और लोभ ये दो चीजें नहीं है, एक ही समझो इनको। ये बड़ी ऊंची बात है और बहुत ध्यान से समझने की बात है। अज्ञान और लोभ दो नहीं है, एक ही है। आचार्य जी, लोभ क्यों उत्पन्न होता है? संसार की किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, पदार्थ के प्रति पहले हमारी महत्व बुद्धि उत्पन्न होती है, और महत्व बुद्धि उत्पन्न होती तो उसको पाने का लोभ जगता है कि ये हमको मिलना चाहिए। और ये महत्व बुद्धि संसार के विकारयुक्त पदार्थों में, नाशवान वस्तुओं में महत्व बुद्धि क्यों आई? अज्ञान के कारण ही तो आई। ज्ञान हो जाए तो लोभ जगेगा। आप धन का संग्रह करके रखना चाहते हो, ठीक है, अब वो धन तो आपके पिताजी ने कमाया, आपने तो कमाया नहीं। धन आपके पिताजी ने कमाया, आप तो ऐसे ही मौज करते रहे। पिताजी करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी करके चले गए, अब वो मर गए, बेचारे मर गए। तो आप उन पिताजी को घर में क्यों नहीं रखते? इतना धन उन्होंने इकट्ठा किया, मकान बनाया, धंधे पानी में से लगाया, सब काम उन्होंने ही किया, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था। कहते जल्दी ले चलो, स्मशान ले चलो, ले चलो। उनको क्यों नहीं रखते? उनको क्यों ले जाते हो जल्दी बाहर? स्मशान में क्यों ले जाते? क्यों? क्योंकि मुर्दे के प्रति आपकी महत्व बुद्धि नहीं है। आपको यह ज्ञान हो गया कि तो मुर्दा है, मिट्टी है, इसको यहां रखने से क्या होगा? ले जानी पड़ेगा, ले जाओ उसको। आदि शंकराचार्य भगवान करें गतवती वायु देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन काये।
जब तक प्राणवायु शरीर में है तब तक पत्नी हे प्रियतम कहकर आलिंगन करती है, और जब वो प्राण निकल गए तो भार्या बिभ्यति, उस मुर्दा को देख के घरवाली भी डरप जाती है, रोती तो जरूर है पर वो भी कहती कहीं भूत बन के पीछे न लग जाए, जाओ ले जाओ। मुर्दे के प्रति महत्व बुद्धि हमारी नहीं है, इसलिए मुर्दे के संग्रह का लोभ हमारे मन में होता नहीं है। तो जब यह ज्ञान हमें हो जाएगा कि भगवान से श्रेष्ठ और भगवान से बढ़कर, भगवान से उत्कृष्ट कोई वस्तु है ही नहीं, भगवान और भगवान के भक्त इनसे बढ़कर कुछ नहीं है, ये बात जब हमारी समझ में आ जाएगी, इस समझ को ही ज्ञान कहते हैं, लोभ खत्म हो जाएगा। तो अज्ञान से ही लोभ, अज्ञान ही लोभ का रूप धारण कर लेता है, ज्ञान होने पर लोभ खत्म हो जाएगा। संत मलुकदास जी का एक पद है, बाबा यह मुर्दहु का गान, बाबा यह मुर्दहु का गान, बाबा यह मुर्दहु का गान, बाबा यह मुर्दहु का गान। ये मुर्दा का गांव है। जग में कोई स्थिर न रह पाया, जग में कोई स्थिर न रह पाया, जिसका धरिया नाम, जिसका धरिया नाम, बाबा यह मुर्दहु का गान, बाबा यह मुर्दहु का गान। पीर मुए पैगंबर मुए, मुए जिंद मुए जोगी, पीर मुए पैगंबर मुए, मुए जिंद और जोगी, राजा मरे प्रजाहू मरी है, 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 मुए वैद्य मुए रोगी, मुए वैद्य मुए रोगी, बाबा यह मुर्दहु का गान, बाबा यह मुर्दहु का गान। चांद हु मरी है, सूरज हु मरी है, मरी है धरणी आकाशा, चांद हु मरी है, सूरज हु मरी है, मरी है धरणी आकाशा, 14 भुवन जलावन हुई है, 14 भुवन जलावन हुई है, इनकी झूठी आशा, इनकी झूठी आशा, बाबा यह मुर्दहु का गान, बाबा यह मुर्दहु का गान, बाबा यह मुर्दहु का गान, बाबा यह मुर्दहु का गान। 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, मर गए सहस 88, 9 भी मर गए 10 भी मर गए सहस 88,
33 कोटि चौधरी मर गए, 33 कोटि चौधरी मर गए, मरी काल की फांसी, मरी काल की फांसी। बाबा यह मुर्दहू का गाँव, बाबा यह मुर्दहू का गाँव। ज्योति स्वरूप राम एक थिर हैं, जिन यह सृष्टि उपाई। ज्योति स्वरूप राम स्थिर हैं, जिन यह सृष्टि उपाई। कहत मलूक साधु को, कहत मलूक साधु को, सर्व सत्ता को काल न खाई, सर्व सत्ता को काल न खाई। बाबा यह मुर्दहू का गाँव, बाबा यह मुर्दहू का गाँव, बाबा यह मुर्दहू का गाँव, बाबा यह मुर्दहू का गाँव। एक पद में कहते हैं, मैं तो मुआ सकल जग देखिया, मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे, जियत न देखा को, हाँ जियत न देखा को। मैं तो मुआ सकल जग देखिया, जियत न देखा को। मैं तो मुआ सकल जग देखिया, जियत न देखा को। जियत न देखा को। ऐसे एक दो पद नहीं, कितने पद हैं वैराग्य के। अज्ञान के कारण लोभ जगता है, ज्ञान हो जाए तो लोभ खत्म। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जो कुछ इकट्ठा करेंगे वो मरने के बाद काम आने वाला है? दूसरे जन्म में काम आएगा? मान लो कोई मर के उसको याद रहे कि हम अमुक जन्म में अमुक थे, आपको मान लो याद रह जाए दूसरे जन्म में कि हम पहले में शिव शंकर जी थे और हमारे खाते का नंबर अमुक अमुक है, और बैंक वाले के पास कहो कि हमारा खाता नंबर है, हमको भुगतान कर देगा, भुगतान दूसरे जन्म में है, अंदर नहीं घुसने देगा। पागल हो गया क्या? किसी काम का नहीं। मर जाएंगे तो जो कुछ इकट्ठा किया वो किसी काम का नहीं, ना तो देखने आना ना भोगने आना है। हाँ, उसको कमाने में जो कुछ पाप पुण्य बने हैं वो जरूर भोगने पड़ेंगे। और मान लो लौट के आए तो भी नहीं मिलना, और भगवान के पास चले गए तो लौट के तो आना नहीं, तो भी कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब हुआ? कोई मतलब ही नहीं।
रहे तो न रहे तो क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं। पूज्य संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे सत्संग में कि जिसे तुम रुपया कहते हो वो मेरे लिए रद्दी कागज है। क्या कहते थे? जिसे तुम रुपया कहते हो वो मेरे लिए कागज है। महाराज क्या बोलते? कागज? हाँ कागज है। मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, इसका मतलब वो 100 रुपए थोड़ी है, 100 रुपए की रसीद है, कागज ही तो है वो। और लोगों ने खूब इकट्ठे करके रखे थे। प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि इतने के नोट अब आज से बंद, वो सब कागज हो गया, किसी मतलब का नहीं रह गया। शरीर संसार के प्रति महत्व बुद्धि ही अज्ञान है और यह अज्ञान ही लोभ का जनक है। इसलिए महाभारत में यह बात कही गई कि अज्ञान ही लोभ के रूप में रूपांतरित होता है। ज्ञान हो जाएगा तो लोभ नहीं रह जाएगा। इसलिए महाभारत शांति पर्व में लिखा, उभावेतौ समफलौ समदोषौ च भारत। अज्ञान और लोभ दोनों का फल एक ही है और दोनों का दोष भी एक जैसा ही है। इसलिए हे युधिष्ठिर, भीष्म पितामह कह रहे हैं, तुम अज्ञान और लोभ को दोष समझो ही मत। अज्ञान ही लोभ है, लोभ ही अज्ञान है। आज पूरे भारतवर्ष पर और पूरी दुनिया पर संकट जो मंडरा रहा है उसका मूल कारण है जगत जननी यज्ञेश्वरी जगतधात्री विश्व की पालिका पोषिका भगवती गौ माता का तिरस्कार। गोवंश का तिरस्कार उसका दुष्परिणाम है। अब गोवंश दुखी क्यों है? लोभ के कारण। वध करने वालों को भी रुपयों का लोभ है। वध का लाइसेंस देने वाली जो सरकारें हैं उनको भी रुपयों का लोभ है, विदेशी मुद्रा का लोभ उनको है। लोभ के कारण तो गोहत्या जैसा पाप हो रहा है। लोभ नहीं होगा तो गोहत्या कैसे होगी? सारे पापों की जड़ लोभ है। गोहत्या भी लोभ के कारण हो रही है और गाय भूखी प्यासी मर रही हैं, अनाश्रित गोवंश भटक रहा, वो भी लोभ के कारण। जिन लोगों ने धन कमाया है उनके मन में उदारता का भाव आ जाए तो गाय खोजने से नहीं मिलेगी। सारे गोचर समाप्त हो चुके हैं। जितने पर्वत हैं, जितने ओरण हैं, ये सब गोचर हैं। जितने नदियों के कछार हैं सब गोचर हैं। गाय की भूमि गाय को सरकार दे दे तो आज भी गाय अनाश्रित नहीं है, पर गोभूमियों का सबसे अधिक सत्यानाश गोभूमियों का हुआ है। उसका दुष्परिणाम समाज भोग रहा है। लोभ का त्याग करके सब गो सेवा में अपनी पवित्र लक्ष्मी का विनियोग करें। मरने के बाद तो काम आने वाली है नहीं। जीते जी इतना अच्छा पवित्र काम कर लें तो महाराज वो जो धन किसी काम में आने वाला नहीं, मरने के बाद वो जीते जी गो सेवा जैसे पवित्र यज्ञ में लग करके गोलोक की प्राप्ति का साधक बन जाएगा। ईमानदारी से गो सेवा करो तो सही। लेकिन लोभ के ही कारण हम कुछ नहीं करते। एक महानुभाव पहुंच गए मथुरा, विश्राम घाट में आचमन लेने लगे जमुना जी में। एक तीर्थ पुरोहित पंडा जी पीछे से पहुंचे। ए जजमान, मैं आया हूं यहाँ को तीर्थ पुरोहित हूं। संकल्प बोल, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। ए पंडा जी रहने दो, हमें ना पूजन कराना, हम तो ऐसे ही आचमन कर लेंगे, गोता लगा लेंगे। तेरे बाप की जमुना मैया है क्या? तेरे बाप को घाट है विश्राम घाट, चले भाई और कहीं चले जा। अरे कैसे बोलते हो? बोले हाँ हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, कुछ देना पड़ेगा। संकल्प, हरि ओम विष्णु 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 बोलने लग गए। जबरदस्ती पीछे पड़ के संकल्प बोल दिया। ला दक्षिणा ला।
पर वो जो महानुभाव थे वो थे तो खूब श्रीमंत, पर थे बड़े उच्च कोटि के महात्मा। तो उन्होंने ऐसे ऐसे किया। अरे बोले पंडित जी क्या कहें, कुछ ना कुछ तो हम जरूर दे देते, हमारे पास कुछ नहीं है। वो एकदम जेब खाली डरी, कुछ नहीं है हमारे पास। अंटी में तो था उसके, लेकिन देने का अभ्यास नहीं था उसके। पंडित जी बोले कोई बात नहीं, तुम राजस्थान में अमुक जगह के हो ना, अब सब जानते हैं तुम्हारा नाम गाम, सब रजिस्टर में तुम्हारा, तुम हमारे जजमान के वंशज हो, खानदान हो, लिख लिया। पंडों के पास सब बही खाता होता है। एक बोरा अनाज, एक बोरा, 1 क्विंटल अन्न और 125 रुपया। अरे बोले बिल्कुल नहीं महाराज, इतना तो बहुत ज्यादा आप लिख रहे हो, कैसे पहुंचाएंगे? बोले कुछ नहीं, हम आके वहीं ले लेंगे, बेच बाच के पैसा लेके चले आएंगे, चिंता मत करो। ऐसा होता है, हमने देखा है। हमारे गांव में भी जहां हमारा जन्म हुआ था वहां भी पंडित जी जाते थे, तो सब जगह पुजाते थे। पहले वो तीर्थ में जाते तो लिखा के आते, उसके अनुसार सब उनको अन्न वगैरह देते थे। सब अन्न इकट्ठा हो जाता, अन्न कहाँ लाद के ले जाए, अन्न को बेच दिया जाता था गांव के बनिया की दुकान पे। उससे जो पैसा होते लेके जाते तो घर में सब उनका काम चलता होगा उसी से। ऐसा ही होता है। तो होते 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 1 क्विंटल वाला अन्न तो 20-21 किलो अन्न पर आया, खींचातानी होते होते, और 100 रुपया 1.25 रुपया पर आ गया। बोले 1.25 रुपया से कम तो होगा नहीं। 20-21 सेर अन्न और 1.25 रुपया लिख लिया डायरी बही में। पंडित जी गए घूमते फिरते जजमानी में, पहुंच गए उसी गांव में। उस व्यक्ति ने देखा कि अरे ये तो साल भर के बीच में ही 4-6 महीना नहीं बीते आ गया। तो उसने अपनी गृहिणी से कहा कि देखो हमने जीवन में कभी किसी को कुछ दिया नहीं, मैं अपना व्रत भंग नहीं करूंगा, मैं मरने का अभिनय करता हूं, तुम रोना शुरू करो जिसमें ये निराश होकर यहां से चला जाए। तो उसने तुरंत सफेद चादर ओढ़ करके वो तो लेट गया, और गृहिणी जोर से रोना शुरू की कि अरे राम राम, मैं तो लुट गई, मर गई, ये कहाँ चले गए, क्या हो गया, बोलते नहीं, सांस भी नहीं आ रही है, हाय रे ये तो मर गए। सब रोना गाना घर में शुरू कर दिए। ब्राह्मण ने सोचा कि हम इतने अशुभ हैं कि घर में पैर रखते ही मर गए भगत जी। तो वो बैठ गए, बोले अब जाएंगे नहीं। लोगों ने कहा महाराज वो तो जिनसे आप मिलना चाहते तो मर गए। बोले कोई बात नहीं, मर गए तो कोई बात नहीं, हम अंतिम संस्कार करा के तब जाएंगे। अंतिम संस्कार हो जाएगा कि हम मथुरावासी हैं, सब जानते हैं कैसे संस्कार करने से उत्तम गति होती है। बैठ गए वो तो संस्कार कराने के लिए। गृहिणी ने धीरे से कान में कहा, वो नहीं उठता है, कहता संस्कार करा के जाएंगे। अरे काहे को लोभ कर रही है? लोभी लोग भी कहते हैं लोभ मत करो। देखो कितनी विचित्र बात है। हमारा क्या काम है, घर में रोटी खाते हैं, कुछ ना कुछ बर्बादी, घर में काम धंधा तो बच्चों ने संभाल लिया, जला दो हमको भले, पर देंगे नहीं हम। हाँ, पुत्र भी ऐसे आज्ञाकारी थे, बोले जो आज्ञा पिताजी, ठीक कहते हो, जगह घेरे पड़े हैं आप, खा भी रहे हो, काम तो कुछ करते नहीं, ले चलो। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। स्मशान में ले गए, चिता पर रख भी दिया। अग्नि लगाने वाले थे, अग्निदान। आखिर ब्राह्मण का हृदय पसीज गया कि इतने भयंकर लोभी का, जो 20-21 किलो अनाज के पीछे और 1.25 रुपया के पीछे प्राण देने के लिए तैयार है, पर इसका हम ले भी लेंगे तो चाहे हम 3 काल की संध्या नहीं, 6 काल की भी संध्या करें तो भी तो पचेगा नहीं, न इसका पैसा पचेगा न इसका अन्न पचेगा। सो कांप गया बेचारा ब्राह्मण। उसने कहा कि देखो ऐसा है, अभी इनको अग्निदान मत करो। हम एक मंत्र जानते हैं, हमारे गुरुजी ने हमको बताया है, हम इस मंत्र का उच्चारण इनके कान में करेंगे, हो सकता है आपके पिताजी में फिर से प्राण आ जाएं, जीवित हो जाएं। अरे महाराज इससे अच्छा और क्या है, आप ऐसा करोगे, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा ऐसा, दूर भाग जाओ। सबको दूर हटा दिया। धीरे से पास में गए, कान के पास मुंह ले जाकर कहा कि हमने बही में से हम उसको काट देंगे जो लिखा है, बाकी अब तुम घर जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, प्राण मत दो, क्योंकि तुम अब दोगे तो भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम तुम्हारा पचा नहीं सकते। इतना सुनते ही वो उठ के बैठ गया। बोला
चलो घर चलो, लकड़ी ले चलो, उठाओ यहां से लकड़ी, चलो काम आएगी घर में। बोलो वृंदावन बिहारी। नीति में लिखा है शास्त्री जी, अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नापि परित्यजेत, अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। पंचतंत्र में लिखा है चक्रम भ्रमति मस्तके। और महाराज जी लिखा है कि इतने लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, लोभी आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम गुरुर नाम नामातिक्रपणस्य च श्रेयस कामोन गृहणीया ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। मनु जी महाराज कह रहे हैं अपना नाम, गुरु जी का नाम, अत्यंत कंजूस का नाम, सीताराम राधे श्याम कह के बुला दो, उसका नाम मत लो। संध्या सवेरे तो बिल्कुल कंजूस आदमी का नाम मत उच्चारण करो। अपने ज्येष्ठ संतान का नाम मत लो और अपनी पत्नी का नाम मत लो, ये शास्त्र में कहा गया। नाम लेना इनका वर्जित है। ये लोभ की स्थिति है। तो लोभ के ही कारण गोहत्या हो रही है और लोभ के ही कारण गो सेवा नहीं हो रही है। गवर्नमेंट में व्यापारियों में लोभ न रहे तो गोहत्या का वो लाइसेंस ही नहीं देंगे, गोहत्या नहीं होगी। और गो सेवा की भावना हो, गो सेवा में उदारता की भावना हो, लोभ का हम त्याग करें तो गो सेवा कोई समस्या नहीं रह जाएगी। समस्या रह जाएगी? गो सेवा समस्या है ही नहीं। गो सेवा सारी समस्याओं का समाधान है, इस समस्या नहीं है। पर लोभ के कारण, इसलिए महाराज जी लोभ की बात कही गई। इसलिए लोभ ही पाप का अधिष्ठान है। लोभ से ही क्रोध पैदा होता है, लोभ से ही काम पैदा होता है, लोभ से ही माया, लोभ से ही मोह, लोभ से ही अभिमान, लोभ से ही उद्दंडता, लोभ से ही पराधीनता, लोभ से ही निर्लज्जता, लोभ से ही असहनशीलता, लोभ से ही धर्मक्षय, लोभ से ही चिंता, लोभ से ही अपयश, और लोभ से ही तृष्णा, लोभ से ही मद, लोभ से ही कुटिलतापूर्ण वर्ताव। जितने दोष दुर्गुण हैं सब के सब लोभ में ही रहते हैं। सारे अधर्मों की, पापों की, दुखों की उत्पत्ति लोभ से होती है। और लोभ का पेट कभी भरता नहीं, इसके यथार्थ स्वरूप को समझता नहीं। जैसे अग्नि घृत और ईंधन का उपयोग करने से घटेगी नहीं, बढ़ेगी ही, ऐसे ही जितना लाभ होता चला जाता है उतना लोभ बढ़ता चला जाता है। पर ऐसी अग्नि को आप बुझाना चाहें तो उसका क्या साधन है? उस अग्नि को बुझाने का साधन है कि उस पर जल पटक दिया जाए, बहुत बड़ी अधिक मात्रा में जल गिरा दिया जाए तो बुझ जाएगी अग्नि। हमने ये देखा है, थोड़ी थोड़ी जल राशि से अग्नि नहीं बुझती। खूब अग्नि प्रचंड है, थोड़ा पानी उसमें छींटा मार और भभका छूटेगा और लपट छूट जाएगी। और अग्नि जितनी मात्रा में है उससे दुगनी चौगनी मात्रा में पानी डाल दो तो तुरंत बुझ जाएगी। लोभ की आग इतनी भयंकर है कि चाहे जो साधन रूपी जल उसमें छोड़ो वो और बढ़ती है। केवल एक जल ऐसा है जिस जल से वो आग बुझ जाती है, वो जल है श्री रघुनाथ जी की कृपा रूपी जल। ये कृपा रूपी जल से ये बुझ जाएगी। क्या कहा? रघुपति कृपा बारी बिनु नहीं बुताई लोभा। राम जी की कृपा रूपी जल के बिना लोभ रूपी अग्नि बुझती नहीं है। कृपा हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी। अब कृपा कैसे होगी? कैसे होगी कृपा? कृपा से ही लोभ की आग बुझेगी। कृपा कैसे होगी? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई,
भजत कृपा करी है रघुराई। कितनी प्यारी बात। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी एक बात कहते थे। वो कहते थे, पंडित जी विषस्य विषम औषधम, विष की दवा विष है, लोभ की दवा लोभ है। कैसे महाराज जी? महाराज जी कहते थे, नाम जप का लोभ, सेवा करने का लोभ, कथा सुनने का लोभ, कीर्तन करने का लोभ, दर्शन करने का लोभ, ठाकुर जी के दर्शकियां हरि दर्शन की प्यासी भी तो लोभ है। भगवान की सेवा करने का लोभ जग जाए, संतों की गुरुजनों की सेवा करने का लोभ जग जाए, आहा फिर तो क्या कहना। शेष जी महाराज जो है ना भारी लोभी है, अव्वल दर्जे के लोभी हैं शेष भगवान। कितने बड़े लोभी बताएं? 1000 मुख हैं उनके और एक एक मुख में 2-2 जिह्वा हैं। 1000 फण है ना उनके, तो एक एक मुंह में 2-2 जीव है। सबकी 2 जीव होती है और वे निरंतर नाम जप करते हैं। 1000 मुखों से 2000 जिह्वाओं से नाम जप करते हैं। आप कल्पना करो कैसा लगता होगा। एक साथ जोर से नाम जपते हैं, वैखरी वाणी से उच्चारण पूर्वक नाम जपते हैं। जपते जपते उनको इतना आनंद आता है शेष जी को कि जैसे कोई लालची व्यक्ति मिठाई देखे तो उसके मुहड़े में पानी भरावे, ऐसी महाराज नाम के स्वाद का अनुभव करके उनको मुंह में लार आने लग जाती है। वो लार जो है वो टपकती हुई लार को वो समेटते नहीं जीव से। कहते जब तक लार समेटेंगे तब तक भगवान के रसमय पवित्र मधुर नाम का एक अक्षर छूट जाएगा, उसकी एक मात्रा छूट जाएगी तो लार बहती है तो बहन दो, पर नाम का एक अक्षर का घाटा उनको सहन होता नहीं। भागवत के 5वें स्कंध में लिखा है कि शेष जी के अधर से वह जो लार गिरती है वह लार अमृत कुंड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उस अमृत का पान करके सनकादिक सिद्ध नारदादिक सिद्ध उसका पान करके प्रेमोन्मत्त होकर कीर्तन करते हुए नाचने लग जाते हैं। निशेष शेष मुख गीत कथैक पाना, प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। उनके अधरामृत का पान नारद जी करते हैं, ऐसा लिखा है महात्म्य में। तो नाम जप का लोभ ये तो खराब नहीं तो अच्छा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।